अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी परवरदिगार आलम के फजल करम और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में कल से न्यूमेरिकल का सिलसिला जारी हो चुका है और बच्चों की शदीद फरमाइश थी, दबाव था, तो आवाम के पुरज़ोर इसरार पर मैंने फ़र्स्ट ईयर के इस साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराने का सिलसिला दोबारा से शुरू किया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो यहाँ बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी भी रिवीजन हो जाएगी और जो घर बैठे बच्चे पढ़ते हैं उनकी भी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो इस मौके से फ़ायदा उठाइए, इसको ज़ाया मत कीजिए। रमज़ान तो मेहमान है, चंद दिनों का आएगा और ऐसे हवा की तरह चला जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बाकी सिर्फ आपकी इबादत अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, नमाज़ें, रोज़ी, तरावी वगैरह सब कुछ आपकी कबूल हों। साथ साथ पढ़ाई को भी जारी और सारी रखें। पढ़ाई का मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए। मोमेंटम टूट जाने का मतलब ये होता है कि फिर आप जब दोबारा पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपको असर नौ ज़ीरो से दोबारा शुरू करना पड़ता है। ठीक है, तो मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि रोज़ाना काम करें। आपने देखा, मैंने पूरा मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। अब मैं आ गया हूँ इसके ऊपर फ़िज़िक्स पर। तो जैसे ही फ़िज़िक्स ख़त्म होगा तो कल मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बताऊँगा कि फ़िज़िक्स के बाद फिर मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। ये जो दो न्यूमेरिकल्स हैं इनका ताल्लुक काइनेमेटिक्स फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 से है। कल मैं उसका मशहूर व मारूफ न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करूंगा, जिसमें वो एक हेलीकॉप्टर है जो एक पैकेज लेकर 80 मीटर की बुलंदी तक उड़ता है, फिर जाके उसको फेंक देता है और आपसे पूछा जाता है कि ये ज़मीन पे पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो कल की वीडियो भी देखिएगा, मैंने कल का भी बता दिया। आज की वीडियो को हम अब शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर है 5। एट व्हाट एंगल डज द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, वो कहते हैं कि जनाब आप ये बताइए कि वो कौन सा एंगल होगा जहां पर हाइट प्रोजेक्टाइल की क्या हो जाएगी, रेंज के बराबर। सही है, तो हमने क्या किया, सोल्यूशन की हेडिंग दी और लिखा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन h इज इक्वल टू r। अब हाइट की इक्वेशन क्या थी, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और r की आपके पास रेंज की इक्वेशन क्या थी, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस g से इस g को कैंसिल कर देते हैं, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं। अब बचता क्या है मेरे पास यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा को भी मैं क्या करता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर कर देता हूँ और लिखता हूँ नीचे 2। यहाँ क्या बचता है मेरे पास, साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा जो है डबल एंगल का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक साइन थीटा को इस साइन थीटा से कैंसिल कर देते हैं, तो बचता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन 2 और यहाँ बचता है 2 कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा अपॉन 2 और यहाँ बचता है 2 कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को ले आऊँगा इस तरफ और इस 2 को ले जाऊँगा इस तरफ। जाहिर सी बात है डिवाइड करता है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 ज़ा 4। साइन अपॉन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनती है क्या चीज़, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा बराबर हो जाएगा 4 के। अब थीटा निकालना था, टेंजेंट को उस तरफ भेजूंगा तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4। कैलकुलेटर में डालिए, टेंजेंट इनवर्स 4 लिखिए, आपके पास एंगल आ गया 76 डिग्री। 76 डिग्री वो एंगल है जहां जाकर किसी भी प्रोजेक्टाइल की हॉरिजेंटल रेंज उसकी मैक्सिमम हाइट के क्या हो जाती है, बराबर। ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि बताइए वो एंगल कौन सा होता है जहां पर हाइट और रेंज दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहते हैं अ मार्टर शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर डिस्टेंस्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स लॉन्च एंगल। ठीक है, एक मार्टर शेल है, एक गोला है जिसको ग्राउंड लेवल से दागा गया है 500 मीटर की दूरी पर। तो ये 500 मीटर क्या चीज़ है, इस मीटर से अंदाज़ा होता है कि ये रेंज है। ठीक है, फिजिक्स में जो क्वांटिटीज़ होती है ना वो अपने यूनिट से पहचानी जाती हैं, जैसे दरख्त अपने फलों से। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी होगी। तो आपने डेटा बनाया, रेंज लिखी है 500 मीटर, वेलोसिटी जाहिर सी बात है ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो वी नॉट है 90 मीटर पर सेकंड। सोल्यूशन की हेडिंग दी, फार्मूला लिखा रेंज का, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसमें वैल्यूज पुट की। अब वैल्यूज पुट करने के बाद देखो मुझे चाहिए थीटा। मैं चाहता ना तो पहले फॉर्मूले को ड्राइव करता, फिर उसमें यूनिट पुट करता या वैल्यूज पुट करता, फिर जाके उसको एंगल निकालता। तो मैंने सीधा सीधा फार्मूला लिखा और इसमें इसमें वैल्यूज पुट कर दी। वी नॉट स्क्वायर की जगह पे 90 का स्क्वायर कर दिया, जी की जगह पे 9.8, आर की जगह पे 500। इस 500 को यहाँ से ये डिवाइड करता है, इसको यहाँ पर लाकर मल्टीप्लाई करा दूंगा। 90 का स्क्वायर है यानी 90 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड कर देगा।
तो मेरे पास सूरत हाल कुछ ऐसी बन जाएगी, 2 ज़ीरो से मैं ये 2 ज़ीरो काट देता हूँ और 5 मल्टीप्लाई बाई 9.8 डिवाइडेड बाई 9 9 ज़ा 81 इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा को मैंने बनाया सब्जेक्ट और इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया, तो ये मेरे पास किसके बराबर आ गया, 0.6049। सबसे पहले साइन को इस तरफ लेके जाएं, साइन अगर इस तरफ है साइन थीटा या साइन है तो उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, 2 थीटा यहाँ पर रह जाएगा, डबल एंगल है, ठीक है। तो साइन को उधर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स निकालेंगे 0.6049 का, तो ये बचेगा आएगा आपके पास 37.2 डिग्री, 2 थीटा। 2 को उस तरफ ले जाऊंगा 37.2 से को डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो मेरे पास एंगल आ जाएगा कौन सा, 18.6 डिग्री। आपको पता है रेंज में जो एंगल निकलते हैं वे 2 निकलते हैं, एक तो निकलता है फॉर्मूले से, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकलता है जो माइनस होता है 90 में से। तो जो आपने पहला एंगल निकाला है उसको 90 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 90 माइनस 18.6 इज इक्वल्स टू 71.4 डिग्री। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस एंगल से फेंकते तब भी वो 500 मीटर की दूरी पर जाता है इस वेलोसिटी के साथ, अगर आप इस एंगल से फेंकेंगे तब भी वो 500 मीटर की दूरी पर जाएगा 90 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। कल वीडियो देखना मत भूलिएगा, कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ कराऊंगा हेलीकॉप्टर वाला न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।